Good evening, sir. Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, good evening, good evening, good evening. चलो, छुट्टियां खत्म हो गई आपकी एक हफ्ते की। पता ही नहीं चला होगा कब खत्म हुई है ना। Yes, sir. कुछ पढ़ाई करी थी कि रेस्ट किया था। बहुत सारे बच्चों की तो एग्जाम होगी। यस सर, पहला पहला मैथ्स के तो सर मैथ्स ही पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखो अब देखो वापिस अभी वापिस दिवाली आने वाली है फिर से आपके 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद। तो अभी तो खैर क्लासेस चलेगी अगले 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते तो चलेगी पूरी। फिर दो थोड़े दिन की छुट्टी होगी, 3-4 दिन की, 3 दिन की, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और फिर आपका बस ये अक्टूबर खत्म हो जाएगा, नवंबर बचेगा 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो मेजरली 2 महीने हैं हमारे पास। इन 2 महीनों में हमें 12th के सिलेबस को वाइंड अप करना जल्द से जल्द। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को छुट्टियों में इंडेफिनिट की शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज आने वाले चैप्टर्स में होगा। तो अभी भी जिसने शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है, फॉर्मूला शीट बनानी है बस आपको कि अगर कोई सी वेराइटी आती है तो उसको करने का तरीका। और ज्यादा इस चैप्टर में डीपली मत जाना, पहले ही बता रहा हूँ। बस इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन अगर आए तो कर लो, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें टफनेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये प्रिफरेबल नहीं है कि आप ज्यादा डीप लेवल पे इस चैप्टर में जाओ। इजी मीडियम लेवल के पीवाईक्यू करो, कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ये वेराइटी आती तो कैसे करना है, बस उतना सफिशियंट है। और इसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें अब अपना टाइम इन्वेस्ट करना। तो अभी आपके पास एक दिन का और टाइम है कल वाली क्लास तक। तो जिसने भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया, रिवीजन नहीं किया है, तो वो सबसे पहला काम यही करना कि आप लोग अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्ट नोट्स बना लो, पूरा उसको रिवाइज कर लो प्रॉपरली। ठीक है, वो रिवाइज हो जाएगा तो फिर आपको डेफिनेट में वो बचे हुए चैप्टर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वापस से वही प्रॉब्लम आएगा कि समझ में नहीं आएगा। और उसमें ज्यादा नहीं चाहिए, फंडामेंटली चाहिए मुझे। फंडामेंटल्स भी अगर आपको आते होंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये वेराइटी आती है तो उसको करने का क्या तरीका है, ये वेराइटी आएगी तो उसको करने का क्या तरीका है। ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इतना भी पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है। बाकी मैथ्स में और कोई दिक्कत आ रही है आपको, और कोई परेशानी आ रही है, और कोई सजेशन हो तो बताओ। किसी का भी कोई सजेशन हो, आपने कभी पहले नहीं दिया तो अभी दे दो कि सर थोड़ा सा ये कर दे तो फायदा हो जाएगा, हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये हो जाए, ये हो जाए। या फिर आपको कुछ पूछना हो, एनीवन मैथ से रिलेटेड। ठीक चल रहा है? सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कर रखा था, उसके मतलब सर सब्स्टिट्यूट में कौन सा चैप्टर कर सकते हैं हम? नहीं, अभी 11th का जो डिस्कशन है मैंने आपको सबको समझाया था। 11th के भी रैंडमली कोई भी टॉपिक आप मत करो। अगर आपको 11 करना है तो जो टॉपिक आपके मेजर टेस्ट में आ रहे हैं उन्हीं को करो, उसी का फायदा है। ठीक है, जो मेजर टेस्ट, जैसे अगला मेजर टेस्ट आपका एक हफ्ते बाद है, 2 वीक का टाइम है अगले मेजर टेस्ट में। तो अगले मेजर टेस्ट में याद है किसी को क्या आ रहा है? बोलो। सर 11th या 12th का? दोनों का, 11-12 का क्या आ रहा है? अगला जो आपका मेजर टेस्ट है, तीसरा चौथा पांचवा, कौन सा है नेक्स्ट मेजर टेस्ट जो है आपका? सर 11th का स्ट्रेट लाइन सर सर्कल कौन आ रहा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कोनिक सेक्शन और सर्कल है। वेरी गुड, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है। मैंने जानबूझ के पूरी कोऑर्डिनेट रखी थी। स्ट्रेट लाइन, सर्कल कॉनिक और सर्कल। और कोनिक सेक्शन, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। तो आप पहले इस पे कंसंट्रेशन करो, ना कि बाकी टॉपिक पे। बाकी के जो टॉपिक है वो आपको दिसंबर में मैं करवा दूंगा। अभी आपका जो अगला मेजर टेस्ट, उसके लिए आपके पास 2 वीक का टाइम है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। आज मंगलवार है तो कल से वेडनेसडे,
थर्सडे मैंने वहां पे प्रिपरेशन का भी बताया था, फ्राइडे सैटरडे 4 दिन ये हो जाएंगे, फिर मंडे टू सैटरडे 6 दिन ये, तो लगभग 10 दिन है आपके पास। इस 10 दिन का टारगेट लेके चलो कि आपका ये पोर्शन कैसे आपको कवर करना है। तो इनका अगर मैं जेई वेटेज बात करूं, जेई में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 3 4 लगभग 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक सेक्शन से। तो ये 4 वेटेज 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, और आपका 12th का भी लगभग पूरा ही आ रहा है। रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, फिर लिमिट सर कंटिन्यूटी डिफिनेशन, डेफिनेट तक आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक। डेफिनेट भी आ रहा है, बहुत Yes. बढ़िया, इंडेफिनेट Yes, sir. इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इनका वेटेज गिनने जाऊं तो कितना ज्यादा होगा। अगर आपने इस मेजर टेस्ट की तैयारी पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत लगा के कर ली, तो वो प्रिपरेशन अपने आप में आपकी जेई की बहुत बड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो मेजर टेस्ट आने वाला है ये जेई का मेजर पार्ट कवर करता है, हाईली वेटेज टॉपिक कवर करता है। देखो 4 क्वेश्चन तो ये 11th की कवर कर रहा है। अगर मैं इसके गिनूं, देखो ध्यान से, रिलेशन का एक क्वेश्चन आपको पता ही है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आता ही है, सबको याद है ना, रिफ्लेक्सिव, Yes. सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन गारंटी वहां से हर साल आता है और डुएबल भी होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी स्कोरिंग है ये चैप्टर रिलेशन। फिर फंक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम आते हैं, एक तो आता ही, कभी कभी 2 आ जाते हैं। आईटीएफ से भी 1 क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटिव पूरा मिला के 2 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 1 से 2 क्वेश्चन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का 1 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन। तो देखो ओवरऑल कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके आधे आधे गिन लो तो 12 और 4 लगभग 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके पास 10 दिन का टाइम है। तो अपना स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बना लो कि 10 दिन में कैसे इसकी तैयारी करनी है। ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट लाइन सर्कल का आपको रिवीजन भी करवाया था, याद है, टेस्ट भी लिया था, टेस्ट डिस्कशन भी किया था और टेस्ट रिवीजन भी लिया था, इनकेस अगर याद हो। इसके रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड भी है आपके स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे, तीनों चैप्टर के अपलोडेड है, ठीक है। तो आप पहले इन तीनों को फिनिश कर लो अच्छे से इस हफ्ते में, मतलब जितना भी टाइम लग रहा है आपके पास। जैसे आज ट्यूसडे है ना, तो ऐसे बनाओ टाइम टेबल, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। वेडनेसडे को टारगेट रखो कि स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाए, यहीं पे लिख देता हूँ। आज तारीख क्या है, 30 है ना, 1 है। अब देखो बीच में छुट्टी भी आ रही 2 अक्टूबर की आपकी, तो आप टारगेट करो कि कल वाली तारीख में 1 अक्टूबर को स्ट्रेट लाइन अच्छे से कवर हो जाए। 1 अक्टूबर को ये दोनों अगर कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ठीक है। अगर छुट्टी मानना तो स्कूल की छुट्टी मान लो। 2 अक्टूबर को पूरा दिन कोनिक सेक्शन को दे दो, इस दिन आपकी छुट्टी होगी, सबकी छुट्टी होती है ना 2 अक्टूबर की, कोई रहता है स्कूल, यस सर। छुट्टी रहेगी। मौसम ब्रेक। हाँ, अवंती का भी क्लासेस ऑफ रहेगी और आपकी स्कूल की भी छुट्टी रहेगी, तो आपके पास बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप कोनिक सेक्शन अच्छे से कवर कर लो। कोनिक सेक्शन में मैंने बहुत अच्छी वर्कशीट्स दी आपको, 2 तरह की वर्कशीट है, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको भी आपने कर लिया तो भी बहुत है। ध्यान रखना कोनिक सेक्शन में पूरा डीपली मत जाना, कोनिक सेक्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, पैराबोला थोड़ा अच्छे से कर लेना, पैराबोला में टाइम जाएगा समझने में। एक बार पैराबोला अच्छे से समझ में आ गया तो इलिप्स हाइपरबोला अपने आप हो जाएगा। और इसमें भी टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, टेंजेंट नॉर्मल की जहां क्वेश्चन दिएगा सब छोड़ देना, नॉट टू डू। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन करनी है अच्छे से। क्या करना है इसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, कॉर्ड्स ऑफ कोनिक, कॉर्ड बाइसेक्टेड, कॉर्ड विद मिड पॉइंट ऑलरेडी सिखा रखा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, याद है ना। तो कॉर्ड्स कर लेना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक कर लेना, कोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हो, एसेंट्रिसिटी वगैरह सब अगर फोकस दिया हो तो सब, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें ये कर लेना अच्छे से कोनिक सेक्शन में, और एक पूरा दिन बहुत सफिशिएंट है। तो आपका ये 2 तारीख तक, बुधवार और गुरुवार में 2 दिन में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ जाएगा। फिर फ्राइडे सैटरडे को
अच्छा संडे को काय का टेस्ट आपका एओडी का यस सर। है ना? हाँ तो आप हाँ फ्राइडे को अभी रिसेंटली आपने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से किया होगा, तो फ्राइडे के लिए एलसीडी रख लो, या फिर एक काम करो, कोई बात नहीं, दोनों दिन के लिए एओडी रख लो, कोई बात नहीं। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तैयारी कर लो, ताकि 2 दिन में एओडी अच्छे से हो जाएगा। तो एओडी आपका करना है 3 और 4 अक्टूबर। फिर संडे को सुबह सुबह पेपर दे देना पूरा 9 से 12 में। फिर उसका सर 3 को तो स्कूल में पेपर है। क्या हो गया? सर 3 को तो स्कूल में पेपर है, मतलब स्कूल का। तुम्हारे पेपर अभी भी चल रहे हैं? सर अभी तो स्टार्ट हुआ हमारे। स्टार्ट होंगे। इसमें दिल्ली वालों के किसकी स्टार्ट हो रहा है? सर 3 तारीख से हमारे स्टार्ट हैं दिल्ली वालों के, सीबीएसई बोर्ड से। कौन से पेपर है? और ये मिड टर्म के हाफ ईयरली। अच्छा अच्छा, कब तक चलेंगे? सर पहला मैथ्स का ही, और ये 25 तक चलेंगे। फिर तो हो गया 25, पूरा महीना ही खींच लिया उन्होंने। हाँ सर। सर लेट हो गए इस बार, वरना पहले जल्दी हो जाते हैं सितंबर में। फिर कुछ किया नहीं जा सकता, तुम्हें आप खुद का आप देख सोचना पड़ेगा खुद के लेवल पे क्या प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि अब ये मंथ तो बहुत टाइट रहेगा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स में थोड़ा भी स्कूल में नंबर कम आएंगे चल जाएगा, लेकिन जेई की अपनी प्रिपरेशन ब्रेक कर दोगे तो लिंक टूट जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत कर लेना, लेकिन ज्यादातर पूरा डीपली मत जाना कि बहुत ज्यादा बोर्ड्स की तैयारी में निकल गए। ठीक है, तो कोशिश करना चीजों को बैलेंस करके चलो। जितना हो रहा है ठीक है, थोड़े नंबर कम आएंगे तो भी चलेगा, 40-50% आ जाएंगे अभी के लिए ठीक है। थोड़ी बहुत स्कूल वाले कुछ बोले सुन लेना, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल है कि जनवरी का अटेम्प्ट आपको सुधारना है। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, फेब्रुवरी का जो टाइम, देखो हर साल मेरा बच्चों से डिस्कशन होता है, फेब्रुवरी का जो टाइम रहता है ना वो बहुत ऐसा रहता है जिसमें ना स्कूल वाले डिस्टर्ब करते हैं ना आपकी अवंती की कोई क्लास लगेगी। आपका लगभग 25 जनवरी तक तो सारे मैक्सिमम बच्चों के पेपर निपट जाते हैं, 25 जनवरी तक। तो आपके पास लगभग फरवरी के 15 से 20 दिन ऐसे रहते ही हैं जो पूरा पूरा दिन फ्री रहते हो। उसमें ना कोई अवंती की क्लासेस चलती, ना स्कूल का कोई लोड रहता है। आपके पास आपका जेई भी हो चुका होता है तब तक एक अटेम्प्ट, तो आपके पास ये एक ही काम रहता है बोर्ड्स। तो आपके पास अगर मान लो 20 दिन मिलते हैं तो 20 दिन में तो आसानी से सुबह से शाम पढ़ के भी बोर्ड्स की तैयारी ढंग से कर लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जेई दे रखे हो, तो ऑलरेडी आपका वन टाइम फुल सिलेबस तो हो ही रखा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। क्लियर है? तो वो 20 दिन में तो बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। फिर आपके हर पेपर के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप रहता है, उसमें भी तैयारी हो जाती है। इसलिए बोर्ड्स का लोड मत लेना अभी। अभी आपके पास ये टाइम है कि भाई 2-3 महीने में कैसे भी कह के जेई का निकाल लेंगे तो आपको ढंग का कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है आगे लाइफ में। ठीक है, अभी कैसे भी करके मेहनत कर लो, गिव अप मत करना आसानी से। रिजल्ट जो आना होगा आ जाएगा, रिजल्ट का दिमाग में मत लोड लेना कि क्या पता क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो रिजल्ट का लोड मत लेना। जो रिजल्ट आना होगा अपने आप आ जाएगा। आप अपनी तरफ से बस ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। और चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। हो सकता है घर में भी इशू आए, हो सकता है स्कूल की कुछ इशू आए, हो सकता है कुछ हेल्थ इशू आ जाए, कोई कुछ ना कुछ आगे आएगा ही। इससे अब ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत टाइम है, आगे कुछ देखा नहीं है, आगे अपने साथ कोई हेल्थ इशू आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जब 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 आपको समय मिल रहा है उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये मत सोचो ठीक है यार अभी तो 3 महीने हैं 4 महीने हैं, ये अभी निकल जाएगा। आप खुद सोचो आपका बैच कब स्टार्ट हुआ था? जून जुलाई में, आई थिंक मई जून में चालू हुआ था। जून जुलाई 7 अप्रैल 17 अप्रैल को। अप्रैल में चालू हुआ था। देखो तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर लगभग कितने महीने हो गए? 5 महीने निकल गए, पता भी नहीं चला 5 महीने निकल गए। ठीक है, तो 5 महीने निकल चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और ये भी अभी निकल जाएंगे। इसलिए समय को ऐसा मत सोचना बहुत है। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है, ज्यादा कुछ घर पे प्रेशर नहीं है, घर पे का लोड नहीं है, तो जब तक अगर समय अच्छा चल रहा है तो अच्छे समय का वैल्यू करो, उसको यूटिलाइज करो और मैनेज करो चीजें प्रॉपरली। ये बहुत जरूरी है। और देखो ये जो मेजर टेस्ट है ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अवंती में आपको नंबर ला के दिखाने, ये मेजर टेस्ट इसलिए ये आपकी जेई की प्रिपरेशन कराने के लिए। जो मेजर टेस्ट को सीरियसली होकर देता है ना उसकी जेई की प्रिपरेशन अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको सीरियसली होकर तैयारी करनी पड़ी, इसलिए मैंने अभी से आपको बता दिया भाई 2 हफ्ते के पहले से तैयारी चालू कर दो। सेम प्लानिंग अपने फिजिक्स केमिस्ट्री की भी कर लेना आप लोग अपने एंड पे। मैथ्स क्या देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोशिश करना
1 तारीख को स्ट्रेट लाइन सर्कल थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत बचे तो फिर 2 तारीख को करना, 2 तारीख को छुट्टी है आपकी। तो आपको 1 और 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटाना है, 3 और 4 में वो एओडी आराम से निपट जाएगा 2 दिन में, मोर देन सफिशिएंट है। 4-5 तारीख को आप पेपर दोगे, ठीक है। पेपर देने के बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बार और ट्राई कर लेना, ठीक है। इंडेफिनेट करने की जरूरत नहीं है अभी। 5 तारीख को मैं रख रहा हूँ एलसीडी, संडे वाले दिन। एओडी हो जाएगा तो एलसीडी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहेगा। फिर आपके पास मंडे अगला वीक बचेगा, तो 6 अक्टूबर के लिए मान लो रिलेशंस, 7 अक्टूबर के लिए फंक्शन, ये हो जाएगा मंडे ट्यूसडे। फंक्शन आईटीएफ के दोनों में हो सकता है, लेकिन चलो 2 दिन ले लो। वेडनेसडे 8 अक्टूबर को आईटीएफ, 9 अक्टूबर को थर्सडे को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। और 10 अक्टूबर को तुम इंटीग्रेशन कर लेना फ्राइडे, और फिर सैटरडे आपके पास बच जाएगा, तो सैटरडे आपका रिवीजन हो जाएगा 11 अक्टूबर। ठीक है, ये मैथ्स का है। पर डे 2 घंटे निकालोगे तो हो जाएगा चीजें, 1.5 से 2 घंटे। सिमिलरली अगर मान लो ज्यादा टाइम नहीं निकल पाए, कम से कम 1.5 घंटा निकालने की कोशिश करना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसी प्लानिंग बना लेना कि कैसे मुझे अगला जो टेस्ट है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आप कर सकते हो वो कर लेना। ये तो मैंने सबके लिए बना दिया। आपको लग रहा है कि ये वाला चैप्टर मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप मत करना, आपसे हो पाए, आपसे डुएबल है तो आप वो चैप्टर एटलीस्ट अच्छे से करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे करो, हम 2-2 चैप्टर आपसे डुएबल हो करो, क्योंकि आप देखो खुद ही इन सारे चैप्टर का वेटेज कितना है, लगभग 16 क्वेश्चन। इतना भी अगर आप करके चलेंगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करो। इन 16 में से फिर आप देखो कि आप एग्जाम में कितने सही कर पा रहे हो ईमानदारी से। 1 घंटा 15 मिनट कम से कम मैथ्स को देना पड़ता है, 1 घंटा 1.25 घंटा मिनिमम पेपर में। उस 1.25 घंटे में क्या आप 4 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आउट ऑफ 25? अगर आपने 6 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए मतलब ठीक है, आप ट्रैक पे हो। पूरे पेपर में अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इस मेजर टेस्ट में 7 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो 1/3, मतलब ठीक है, आपकी ठीक चल रही तैयारी, ठीक है। तो आपको टारगेट भी यही करना है कि मैथ्स के पेपर में मैं कम से कम 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये मेरे से बन जाए। तो पूरे पेपर में 25 में से मुझे छांटने हैं कि कहाँ से मुझसे बन सकते हैं, कौन से चैप्टर से इजी आया। इजी कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है एओडी का इजी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एलसीडी का टफ क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इंडेफिनेट का इजी आ जाए, रिलेशन का टफ आ जाए। तो आपको टफ को छोड़ना ही है, चाहे भले ही आपका फेवरेट चैप्टर हो। जो भी इजी वाले उनको आपको टारगेट करना है और कैसे भी करके 7 से 8 क्वेश्चन बना के सही करके आना है, एक्यूरेसी अच्छी रख के। अच्छा, इन सब के लिए मटेरियल ऑलरेडी आपके पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक सेक्शन के लिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने वो कर लेना, और आपको और चाहिए तो टेस्ट पेपर रीअटेम्प्ट कर लेना। रिलेशन फंक्शन में पुराने एलसीडी तक पिछले 2 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, जो भी मेजर टेस्ट हुए। एओडी का भी हो ही जाएगा, इंटीग्रेशन तो अभी चल ही रहा है तो उसको करने की अलग से जरूरत नहीं है। एलसीडी तक लास्ट आपका जो मेजर टेस्ट था उसी मेजर टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर लेना, तो एलसीडी कवर हो जाएगा, मतलब रिलेशन से लेकर एलसीडी तक कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको और मटेरियल नहीं दूंगा, आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। फिर भी किसी को चाहिए हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू वगैरह, सिलेक्टेड पीवाईक्यू, शॉर्ट पीवाईक्यू, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना कि इस चैप्टर के सर हमें पीवाईक्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो यस सर। और अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए देखो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए थे, आई थिंक हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स शायद ग्रुप में भेजे थे, मेरे को जहां तक ध्यान है, बहुत अच्छे बनाए थे मैंने वो। तो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आप देख लेना, उसकी जीरोक्स कर लेना। अगर आपको ऐसा है कि सर हमें स्ट्रेट लाइन सर्कल और कोनिक सेक्शन के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू दे दो, तो भी आप बोल देना, तो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि आप वो 25 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो, उसमें पूरा काम हो जाएगा। आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। मुझे लगभग पढ़ाते 12 साल हो गए जेईई में, ठीक है। तो आप इधर उधर गूगल पे सर्च करने की जगह है, अपने ग्रुप में डालो कि सर मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, काइंडली प्रोवाइड, तो आई विल हेल्प, ठीक है। लेकिन आपको खुद से आगे रह के अप्रोच करना पड़ेगा। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवाइज भी हो जाएगा। समय अगर हो तो फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आया था, ये जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया था। हमेशा मैंने बताया जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको कन्वर्ट करने का तरीका बता दो।
सिंगल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे इसको अगर मान लो मुझे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंगल या पूरे को साइन में या पूरे को कॉस में, तो कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट फंडामेंटल चीज है ये। हाँ बोलो, क्या करेंगे? इसको मुझे हाँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, जो कोफिशिएंट है कॉस और साइन का, उसके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ये करने से फायदा क्या होता है? ये जो दो फंक्शन है ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है? ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? और यस इसके लिए मान लो ये जो एंगल है इसको कोई नया नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, फाई मान लो। आप देखो ध्यान से, ये जो a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन फाई के बराबर। यस सर और ये वाला क्या हो जाएगा? कॉस फाई के बराबर, है ना? याद आ गया? ऐसे करते थे अपन पहले, बहुत बार कराया है मैंने। यस सर ये पता होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट फंडामेंटल चीज, कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं? इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा? अंदर क्या बन रहा है? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन फाई प्लस थीटा साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई बन गया, है ना? यस सर बेसिकली ये जो दो फंक्शन दिए हुए थे ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया साइन, और यहीं से हमने निकाला था कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी। इसकी मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 1 होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। मिनिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम भी आता था। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए क्या है 1, बी क्या है √3, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस माइनस 2 2। √4 प्लस माइनस नहीं आता, √4 2 ही आता है, ठीक है? अंडर रूट है ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, है ना? क्लियर है? यस सर 2 से डिवाइड किया, Yes, 2 से sir. मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/2 एक बाहर आ गया। और आपके पास देखो, अच्छा 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? 30 डिग्री सर 30 तो जाएगा π/6 प्लस कॉस π/6 साइन एक्स। वापिस से वही फॉर्मूला क्रिएट हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला, है ना? Yes. तो हो जाएगा Yes, yes, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी π/6 प्लस एक्स। सही लिखा है ना? चेक करते रहना कैलकुलेशन। अच्छा 1/sin यस मतलब क्या होता है? कॉसेक। यस सर तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6 प्लस एक्स। अब याद करो कॉसेक, अब यहाँ पे कॉसेक बन गया था। कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो बताओ कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? log cos x minus cot x Very log of हाँ, इसका फॉर्मूला log होता of था tan x by हाँ, दोनों फॉर्मूले लिखा था आपको। एक होता था कॉसेक माइनस कॉट, और इसको अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो इसको tan x/2 भी लिख सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले याद रखना है। याद है वो स्टार्टिंग में जब आपको नोट्स थे एक अलग से सीकेंड एक्स और कॉसेक एक्स के tan हाफ एंगल फॉर्मूले में भी बताए थे, है ना? यस सर मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। सीकेंड एक्स के लिए मैंने बताया था क्या था, बताओ? लॉग, एक तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला था सीकेंड प्लस tan, और इसको अगर मैं हाफ एंगल में बदल दूंगा तो tan के हाफ एंगल में भी क्या आता था? π/tan ऑफ π/4 प्लस x/2, है ना? Yes. yes ठीक है। और कॉसेक का भी दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो लॉग लिख लो, याद नहीं हो तो कॉसेक माइनस कॉट, और दूसरा लॉग tan x/2। क्लियर है? अच्छा इसका Yes. डेरिवेशन बहुत अच्छा है, इसका डेरिवेशन जरूर करना एक बार खुद से। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। डिराइव बाय योर ओन। यहां से मतलब इस स्टेप से इस स्टेप इसको डिराइव करना कि यहां से ये कैसे आया, ये जो चीज है ना ये डिराइव करना।
ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का मैं लिख सकता हूँ log of 10x/2, log of 10x/2। अब x की जगह ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log 10 pi/12 प्लस x/2। क्या समझ में आया? Yes, sir. यस सर। मैंने डेरिवेशन भी देखो कर रखा है आप लोगों के लिए। ये secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, secant प्लस 10, इसको साइन कॉस में बदलोगे तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो यही आएगा। और कॉस एक्स को मैंने क्या लिख दिया, कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस बचा, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देता, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 बचा। 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। तो ये देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से ये वाला जो रिजल्ट आया कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को ये भी लिख सकते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है। क्लियर है? ये समझ के कर लेना, और ये रिजल्ट बहुत काम आते हैं। एक तो ये रिजल्ट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/4 प्लस x/2। ठीक है, और दूसरा मैंने अभी क्या बताया, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, बोलो इसका होल स्क्वायर। x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये रिजल्ट याद रखना, 1 प्लस साइन एक्स को ये लिख सकते हो, और दूसरा क्या था आपके पास, cos x को भी क्या लिख सकते हो, cos x को cos square x/2 minus sin square x/2। हाँ, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बाकी तो आपको पता ही है, 1 प्लस cos x क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x को क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना? ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा मतलब ये फंडामेंटल बेस था, क्लास में भी कराया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, मतलब आपके वर्कशीट में दिया। सर एक बार इसके राइट साइड एक्सप्लेन कर दोगे आप? कौन सी वाली? ये तो डेरिवेटिव, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। सर राइट वाला, राइट में कहाँ पे? सर ये y निकाल लिया उसके बाद कहाँ पे भाई? ये यहाँ पे सबसे पहले 1/2 से डिवाइड किया, यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, 1 बाय साइन को कॉसेक लिख दिया, कॉसेक का फॉर्मूला अप्लाई, कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log 10x/2। तो कॉसेक का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log 10x/2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, log 10 ये जो x है होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, पहले इसको साइन में कन्वर्ट किया, साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, अब कॉसेक का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? सर 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है यहाँ पे? 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये वाला फंक्शन क्रिएट हो जाए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो आप क्रिएट करोगे। यस सर। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो एंगल क्रिएट हो रहा है। चलो, ये सारी चीजें यहाँ डिराइव करके रखी है आप लोगों के लिए, देख लेना आप घर पे एक बार। ये कॉसेक का भी इंटीग्रेशन log 10x/2 कैसे है, उसका भी डेरिवेशन यहाँ दिया होगा। अब अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ क्या करें। यहाँ दिया हुआ secant 2 थीटा और log के अंदर 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 दिया। तो secant 2 थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे वो सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो नहीं पाया था, लेकिन कन्वर्ट करके कर रहा था। हाँ देखो कन्वर्ट कर सकते, लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो ये कहीं दिखा था आपको, देखो ध्यान से, ये जो दिया हुआ है बेसिकली ये है क्या, ये 10 π/4 प्लस माइनस थीटा 10 π/4 प्लस माइनस ऊपर प्लस है ना, प्लस जैसे थीटा प्लस आएगा। प्लस थीटा। तो देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ये क्या है, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा है। यस सर। अच्छा ये कब आता था,
ये कहाँ पे है, ये रिजल्ट कहाँ पे आया था, ये किसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है? सर sec x सर। अभी हमने देखा था ना सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन यही तो है। हाँ सर। अभी देखो थोड़ी देर पहले तो फॉर्मूला बताया आपको, देखो सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। यस सर। सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा एंगल हाफ होता है तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा। बोलो Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या है, log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 करोगे तो थीटा ही बचेगा। बोलो समझ में आया? अच्छा मैं ये क्या ये बोल सकता हूँ, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। बोलो यस सर। इसका Yes. डिफरेंशिएशन ये होगा। Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन ये मतलब इस वाले को इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक बहुत छोटा सा फंक्शन मिल जाएगा। इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा मिल रहा है ना। और अच्छा इसका तो इस सेकेंड वाला फंक्शन ये भी मेरे लिए आसानी है, ये तो cos 2 थीटा है। तो जब भी ऐसा आता है एक का डिफरेंशिएशन अच्छा आ रहा है एक का इंटीग्रेशन अच्छा आ रहा है तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, बाय पार्ट्स, आया ना। यस किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, किसका आपको डिफरेंशिएशन करना है उसका फर्स्ट मानते हो, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करना जिसका इंटीग्रेशन करना उसको सेकंड। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना है। फॉर्मूला अप्लाई करो सब लोग, ध्यान रखो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स आ जाएगा, है ना। इस log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सीकेंड 2 थीटा। अप्लाई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाय पार्ट्स अप्लाई करो, देखो इसका डिफरेंशिएशन सीकेंड 2 थीटा आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बाय 2। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना कहीं एरर हो तो बता देना। माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आई थिंक सीकेंड 2 थीटा आएगा। चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है, सीकेंड 2 थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेना। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो देखो ये वही क्रिएट हो गया क्वेश्चन में जो था आपके पास, sin 2 थीटा बाय 2, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो यही तो हो जाएगा, है ना। कॉस प्लस साइन अपन कॉस माइनस साइन, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, इसको 1 बाय कॉस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, यस सर। है ना। बोलो ये तो एज इट इज। Yes, sir. कैलकुलेशन देख लेना कहीं, मेरे को लग रहा है कि गलती तो नहीं हो रही है। tan 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का minus log माइनस log cosec माइनस log cos, है ना, yes sir डिवाइड बाय 2। सही है, ये 2 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, इनका 2 तो आ ही नहीं रहा। तो ये एज इट इज माइनस 1 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
log cos 2 थीटा बाय 2 भी आ रहा है, पर इनका बाय 2 नहीं आ रहा। एफ ऑफ थीटा क्या आएगा फिर? log cos 2 थीटा आ रहा है। बाकी तरीका तो सही लग रहा है ना, हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हुई हो इन डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक है, तो एक बार इसका बस डिफरेंशिएशन चेक कर लेना, ln 1 + tan थीटा पर 1 - tan थीटा का। हो सकता है एक आधा एक्स्ट्रा 2 वगैरह भी आ रहा हो, 1/2 या 2। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे दोनों में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हुए, ये इसके इंटीग्रेशन यूज हो रहे थे। एक तो इसका पिछले क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन, इस क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन यूज हो। ठीक है, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी दिखने में टफ था लेकिन बहुत आसान था, करा था ये? Yes, sir. कैसे करेंगे जल्दी बता दो। कैसे पहले करेंगे? डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। वेरी गुड, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो। हो गया सॉल्व। डिनोमिनेटर को सिर्फ अलग अलग कर लो, क्वेश्चन अपने आप दिख जाएगा आपको। अब बताओ फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट हिस्से में तो टी स्क्वायर मान लेंगे 1 - x स्क्वायर। 1 - x² को टी स्क्वायर मान लोगे तो न्यूमरेटर पूरा dt में चला जाएगा। करा रखे ऐसे क्वेश्चन। यस सर। यस यस सर। सेकेंड वाले में क्या करेंगे? सर साइन साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएशन। स्क्वायर मान। यू मान लेना, नीचे उसका पूरा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना। यस यस सर। देखो डुएबल था कि नहीं क्वेश्चन, ये आपको करना चाहिए, ये इजी कैटेगरी में ही जाएगा, बस इसे सेपरेट करना था। दिखने में अजीब था लेकिन क्वेश्चन डुएबल था, अलग अलग कर देना, हो जाएगा सब। एंटी डेरिवेटिव मतलब वो इंटीग्रल करना है, ये भी कराया था क्लास में ऐसा क्वेश्चन। e की पावर x fx और f' x क्रिएट करना रहता है, याद आ रहा है? Yes, sir. तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 1 + x² का होल स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में ओपन कर दो 1 - x का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। पहले मैं अलग अलग कर रहा हूँ ताकि fx और f' x क्रिएट हो जाए। अब जब अलग अलग करूंगा तो 1 + x², 1 + x² से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब दिख गया, बोलो क्या fx दिखा और f' दिखा? सर। ये f हो जाएगा, ये f' हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये भी इजी कैटेगरी में जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा रखे मैंने। ये f ये f', तो बताओ आंसर क्या आएगा? e की पावर x * fx। हाँ सर। याद है कि नहीं आपको फॉर्मूला? यस यस सर। अब बताइए, अच्छा ये भी देखो वही क्लास में बता रखा है, अंडर रूट की क्वांटिटी बाहर x है, क्या करूं, कैसे सिंप्लीफाई होगा ये? Power बाहर ले जाएंगे। सर 1 - x³ को t मान लेंगे। देखो हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के सोचोगे, लेकिन पावर फ्रैक्शन में आएगी तो फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा। तो 1 - x³ को t² मान लो, रूट है ना, अंडर रूट है ना, अंडर रूट की क्वांटिटी तो t² मानोगे तो t बच जाएगा ना, ज्यादा सही रहेगा। बोलो। अच्छा प्रॉब्लम क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? x² आएगा डिफरेंशिएशन में। यस तो क्या x² क्रिएट कर दें? देखो ध्यान से, x² क्रिएट करने में दिक्कत भी नहीं, क्योंकि अगर x² क्रिएट करूंगा तो नीचे x³ क्रिएट होगा, तो x³ को मेरे को कोई लफड़ा ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब डुएबल है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x² dx की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 dt। तो x² dx की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 t dt। यहाँ पे क्या बचेगा, x³ को क्या क्या लिख सकते हो, 1 - t², और इसको अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या लिखोगे, t²। ये t² उसको ऊपर वाले t से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये -2/3, इसको चाहो तो माइनस माइनस को नीचे प्लस में भेज दो, 2/3 बाहर, क्या बचा 1/t² - 1।
स्टैंडर्ड है? यस क्या फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस a² का? क्या फॉर्मूला है 1/x² माइनस a² का? 1/2 ln x minus a upon x plus a. by 2 log of x minus a upon x plus a. अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 1/3 बचेगा log ऑफ x t की जगह क्या रिप्लेस कर दें? t कौन था? 1 माइनस x³, सॉरी t क्या आ जाएगा? √1 माइनस x²। क्लियर हो गया? Yes. तो देखो थोड़ा स्टार्ट आपको खुद से करना, दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का हल्का। 1 माइनस x³ को t² माना, x² आ रहा था तो मैंने क्या करा, x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, नीचे x³ क्रिएट हो गया, उसको रिप्लेस करना ज्यादा टफ नहीं था। आया समझ में कैसे कराएं? Yes. देखो इस बहाने आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है, तो वैसे भी हम डेफिनेट चालू करेंगे अगली क्लास से। अच्छा देखो ये स्टैंडर्ड है, याद करो मैंने सिखाया था, बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी रूट क्वाड्रेटिक हो, ये वाली जो वेराइटी थी, बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी रूट क्वाड्रेटिक, तो क्या तरीका सिखाया था, क्या सब्स्टिट्यूशन था स्टैंडर्ड इसका? सर x को 1/t करना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो ये छोटी छोटी चीजें पता होगी, क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए कहा था शॉर्ट नोट बना लो। मैंने आपको वो 3 वेराइटी बताई थी, याद है? एक में x को 1/t माना था, एक में x को t² माना था, है ना? तो वहां पे तीसरी वेराइटी थी कि बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी रूट क्वाड्रेटिक, इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? x को 1/t मान लो। जैसे 1/t पुट करो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। हाँ, फाइनल आंसर को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपको फाइनल आंसर tan इनवर्स के टर्म में है, तो उसको वापस एक बार cot इनवर्स में, वापस उसको फिर tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन है। चलो उसको कर लेते हैं सॉल्व, करो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल आंसर लेके दिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जनरली बच्चे नन ऑफ दिस टिक करके आ गए थे। करो ट्राई, सब लोग x को 1/t पुटअप करो, पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है। आज अटेंडेंस भी मार्क करूंगा, तो मुझे एक बार याद दिला देना क्लास के एंड में। अटेंडेंस बहुत दिन हो गए मार्क नहीं करिए। चलो आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं अटेंडेंस भी मार्क करते रहता हूँ। अब्दुल्ला प्रेजेंट है। आदर्श? Yes, sir. ओके। अंजलि? Yes, sir. आरुष? Yes. आर्यन? Yes, sir. धनंजय? Yes, sir. ध्रुवी? Yes, sir. ओके, ध्रुवी आई है, वेरी गुड। गर्व? Yes, sir. गौरव? प्रेजेंट सर। हर्षित? Present, sir. कृतिका? Present, sir. हर्षित के नाम से याद आया, जब मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट करी थी 2017 में, तो मेरा पहला स्टूडेंट था एक 12th का, उसका भी नाम हर्षित था। उसका सिलेक्शन हुआ था IIT रुड़की में, केमिकल इंजीनियरिंग मिला था उसको। अब तक थे, अब जॉब भी लग गई 2 साल पहले उसकी। तो आप सबका भी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस पढ़ते रहो। मनीषा? Yes, sir. ओके। नैतिक? यस सर। ठीक है। पलक? वीरबख्श? Present, sir. Present, sir. प्रिंस? Yes, sir. प्रिंस राठौर? Yes, sir. वेरी गुड। राहुल? Present, sir. ऋषि? ऋषि? ऋषि absent। रिया? ठीक है। सक्षम? Yes, sir. समीर? समीर? समृद्धि का?
प्रेजेंट सर। समृद्धि का समझ में आ रहा है? यस सर। डाउट पूछा करो, थोड़ा चुपचाप बैठे रहते हो आप। संदीप, प्रेजेंट सर। संदीप आपको समझ में आ रहा है सब? यस सर। ओके। साजिया, यस सर। श्रुति, यस सर। सिमरन, प्रेजेंट सर। सुमित, सुनिधि, Present, sir. यस सर। तुषार, समीर प्रेजेंट है? ऐसा तो नहीं कि अटेंडेंस ली तब आ गया, किसी दोस्त ने मैसेज कर दिया होगा भाई अटेंडेंस ले रहे आजा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो कौन एब्सेंट है? रिया, ऋषि और अच्छा, ठीक है। करो ट्राई जल्दी से, फटाफट सब लोग। पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर दो, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह वन बाई टी आ जाएगा, डीएक्स की जगह वन बाई टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो और देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर ये क्वेश्चन तो क्लास में भी करवाया था। अच्छा, एक्चुअली इसके ऑप्शंस अच्छे हैं इसलिए करवा रहा हूं मैं। ऑप्शन जनरली आप क्रिएट नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे, आपको ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इसका, इसलिए पूरा पूरा करो एंड तक। और प्लस माइनस में भी गलती होती है इसमें, इसमें कैलकुलेशन एरर के भी चांस होते हैं। ऑप्शन ना क्रिएट और ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया तो मैक्सिमम बच्चे नन ऑफ दिस टिक करके आते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करो आखिरी तक एबीसीडी क्या आ रहा है। वन बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। और x की जगह आ जाएगा वन बाई टी। एलसीएम ले लोगे तो देखो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा एलसीएम टी, टी स्क्वायर रूट के 12 के टी बनेगा। कैलकुलेशन ढंग से करा करो बस। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर, ये जो बेस वाला टी है ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन। एक बार ध्यान से देख लेना, यहाँ एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम में टी स्क्वायर बना और ऊपर भी फ्रैक्शन में टी स्क्वायर था, तो दोनों टी स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और ये जो डिनोमिनेटर वाला टी है, जब भी डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन होता है तो न्यूमिनेटर में चला जाता है, ऊपर जाके टी बन जाए। अब देखो ऊपर टी डी टी आ रहा है तो कहीं ना कहीं टी स्क्वायर माइनस वन को मानना पड़ेगा, तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ही मान लेते हैं। तो जो रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन था इसको मैं मान लेता हूँ यू स्क्वायर। सर माइनस साइन, माइनस भी है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? टू टी डी टी इक्वल टू टू यू डी यू। तो टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा? डी यू डी यू। न्यूमरेटर में जो टी डी टी है उसकी जगह आ जाएगा यू इंटू डी यू। कैलकुलेशन देखते रहना, सही है यहाँ तक। और यहाँ पे यू टी स्क्वायर वन है तो टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस वन और एक प्लस वन पहले से था। और जो अंडर रूट के अंदर था इसको आपने यू स्क्वायर माना था तो रूट के बाहर आके यू बन जाएगा, वापस यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस टू। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो टू किसका स्क्वायर होता है? रूट टू का। अब वहां पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 एक्स वाई वन बाई ए है ना, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह यू बाई ए। यू क्या है क्वेश्चन में? सर यू है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। तो आपका आंसर ये आया।
ठीक है, अब टी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, टी की जगह आ जाएगा क्या, 1/x। 1/x। फाइनली टी को रिप्लेस करते हैं। टी की जगह जब 1/x रखोगे, एलसीएम लोगे तो 1/x का स्क्वायर -1, एलसीएम लोगे एलसीएम में आएगा 1 - x² और रूट के बाहर x आ जाएगा। समझ में आया? Yes. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में जो दिया है इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है ना, ये ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करें रेसिप्रोकल? ये रेसिप्रोकल कैसे बनाओ? क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या दिया है, √2x न्यूमरेटर में और अपना √2x डिनोमिनेटर में आ रहा, तो क्या करें? इसको रेसिप्रोकल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? टेन इनवर्स इसके अंदर, अगर टेन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी को अगर मुझे उल्टा करना है तो क्या करूंगा, बोलो? आपको समझ में आ रहा करना क्या है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ पे ऑप्शन में ये चीज जो दी है, जो नीचे चीज ये ऊपर गिवन है और ऊपर वाली चीज नीचे गिवन है सारे ऑप्शंस में, तो इन दोनों को इंटरचेंज कैसे करें? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करो? tan इनवर्स को 1/cot इनवर्स लिख सकते हैं। tan इनवर्स x को 1/cot इनवर्स नहीं, tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x है ना? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स √2x है ना, उल्टा करने के लिए cot ही तो करना पड़ेगा, बोलो? वो दोनों समझ में आ रहा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर दोगे, याद है? तो पॉजिटिव में डायरेक्ट कर देते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस। अरे कौन सी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1/x, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1/x। अब फाइनल आंसर तो tan इनवर्स में, ये ऊपर आ गया, अब इसको tan इनवर्स में कैसे बदलो? इसको ऐसा कैसे ही रखना है, अब इसको चेंज नहीं करना है, अब इसको tan इनवर्स में बदलना, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा? सर +π/2। π/2 वाली। cot इनवर्स को वापस क्या लिख सकते हैं, π/2 - tan इनवर्स। Yes, sir. देखो इसलिए ये tan इनवर्स और cot इनवर्स को बदलने के दो तरीके होते हैं, बाकी सब में, बाकी किधर भी नहीं होता है, सिर्फ इन दोनों में ही होता है। tan इनवर्स से cot इनवर्स और cot इनवर्स से tan इनवर्स में बदलने के दो तरीके होते हैं, एक तो यहाँ पे अपने रेसिप्रोकल कर दिया और दूसरा इसको ऐसा कैसे रखना है, तो π/2 - tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, है ना? हाँ सर। अब इस 1/√2 को अंदर भेज देना, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -π/2√2, कौन सा ऑप्शन आएगा? Sir, B. बी ऑप्शन। देखो समझ में आया? देखो लास्ट स्टेप में कैसी चीजें करी है, तो कभी कभी ध्यान रखना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी कभी ऑप्शन को भी मैनिपुलेट कर देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देख के नन ऑफ दिस टिक कर दो। अब आप देख रहे हो टेस्ट का डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना मिल रहा है कि नहीं? हो सकता है यहीं से कोई क्वेश्चन यही में आ जाए, यस और ऐसा होगा भी। आप याद करोगे कि यार ये छुट्टी के बाद जो क्लास कराई थी उसमें सर ने क्वेश्चन कराया था, यही आया था, और ये आपके दिमाग में भी रहेगा, x को 1/2 पुट अप करने पे ऐसा आंसर आता है, कभी कभी ऑप्शन में भी चेंज आता था, तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको ये? सर एक और cot इनवर्स वाली चीज, मतलब कन्वर्ट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई, दोबारा बताना। हाँ, cot इनवर्स को कन्वर्ट करने, देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि tan इनवर्स, कन्वर्ट। हाँ मैं बता 2 मिनट को, tan इनवर्स और cot इनवर्स में क्या है ना, एक अच्छी चीज क्या होती है कि उनको कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, और ये बहुत जगह काम आती है बाकी चैप्टर्स में भी। एक तो आपके पास तरीका होता है, tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स 1/x, ये तब जब x पॉजिटिव हो। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, और इनपुट अगर नेगेटिव होता है तो बताओ क्या था? सर पाई ऐड कर। -π + cot इनवर्स, ये भूलना थोड़ी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का सम कितना होता है, π/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दोनों में x ही रहता है, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तभी π/2 होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करना हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और एंगल को सेम रखना तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। क्लियर है? यस सर। ओके। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो कभी कभी ये वर्ड भी यूज है तो कंफ्यूज नहीं होना है। x दिया हुआ है और 2 की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा?
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर और नीचे एक्स dx है, क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर। हाँ, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट अप कर दें। बोलो। हाँ सर। यहाँ Yes. से एक्स dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1/2 dt। एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या रिप्लेस हो गया। एक्स dx की जगह के 1/2 dt, तो बचा का आपके पास क्या? 2 की पावर ln ऑफ t बेस e। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? 2 की पावर बेस e पे ln t को, बताओ। तो इसको मैं लॉग में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। 2 की पावर लॉग बेस e t। बताओ कैसे इंटीग्रेट करें इसको? सर 2 को ई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक यहाँ पे लॉग की बेस चेंज, वो वाली प्रॉपर्टी बहुत एक अच्छी थी जो आपको अगर याद हो। सर 2 की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह 2। हाँ, जैसे मान लो ये बी होता है, यहाँ पे मान लो है कोई बेस है m, यहाँ पे मान लो a है, उसकी पावर में log b बेस m है, तो यहाँ पे a और b को इंटरचेंज कर सकते हो, log की में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप एग्जांपल लेके देख लेना, इसका डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, पर ये आपको याद रखना है, log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है कि ये और ये को इंटरचेंज करने पे आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एग्जांपल लेके क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? मतलब a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा ऊपर कांस्टेंट होगा तो चलेगा, x की पावर n के फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है। तो पावर में कांस्टेंट चाहिए, बेस में वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इस 2 को t को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो t नीचे आ जाएगा, t वेरिएबल है और 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. यस। अब यहाँ पे कौन सा यहाँ फॉर्मूला पर- अप्लाई होगा? x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल की पावर n। यस सर। आया ना? समझ में आया? यहाँ पे क्या किया मैंने, वेरिएबल को नीचे ले लिया, कांस्टेंट को ऊपर भेज दिया। अब वेरिएबल की पावर या क्या, इसका इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्टली, x की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो, अब रिप्लेस कर देना x वगैरह से। तो ये स्टेप भी काम की है, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। क्लियर है? सर यहाँ पे जो m होता है वो e होता है या फिर कोई भी कुछ भी फर्क नहीं constant पड़ता, बेस कुछ भी हो, सिर्फ आपको a और b को इंटरचेंज करना, बेस वैसा के वैसे रहेगा। आप सिर्फ a और b को इंटरचेंज करो, बाकी किसी को नहीं, सिर्फ इसको और इसको। बेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डाउट हो तो पूछ लो। सर मैंने इसे बाय पार्ट से किया था तो मेरा आंसर अलग आ रहा था सर। अच्छा, बाई पार्ट से किया था? यस सर। आंसर सेम आना चाहिए, अलग तो नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेथड अलग हो तो मतलब आप हो सकता है मैनिपुलेशन किया हो। आप एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करना, नहीं तो क्लास में एक बार वो कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, ओके सर। चलो, हो सकता है बाई पार्ट से बताइए, तो मुझे क्लिक करा था तरीका, इसलिए मैंने वो तरीका सिखा दिया। सॉल्यूशन भी देख लेना, सॉल्यूशन में कैसे करवाया है। सर सॉल्यूशन में इसी मेथड से है। कौन सा मेथड है उसमें? सर यही मेथड है। अच्छा, यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 33 पे अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे? सर हाईएस्ट पावर पावर कॉमन याद आ गया yes. ना, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके हो जाता है। और 34th में क्या करोगे? बोलो। x+1 को लेट कर लेंगे और फिर बाय पार्ट्स। देखो 33 में फटाफट हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लेना। x की पावर 6 कॉमन निकालोगे तो अंदर ये बचेगा, और x की पावर 6 तो 6 × 2/3 बाहर बन के क्या आएगा? 4 बन के बाहर आएगा, बाहर 4 बन के बाहर आएगा। और ये पावर 4 और 3 ऊपर x की पावर -7 चली जाएगी,
आया ना। अब इसको मान लेना कुछ भी टी या टी स्क्वायर या टी क्यूब, ऊपर वाला dt में हट जाएगा। क्लियर है? कराया था क्लास में? बोलो कराया था कि नहीं? यस इस वैरायटी में करना। हमेशा दिख जाएगा डायरेक्ट, हाईएस्ट पावर कॉमन लो, ऊपर भेजो, अंदर वाले को टी मानो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्लियर है? बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी है, हमने क्वेश्चन कर रखे क्लास में। यहाँ पे वन डॉट बाई पार्ट सप्लाई करके देखना एक बार, हो रहा है बाई पार्ट से? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ये 35 और 34 36 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे करें। बताओ 35 में पेज ऐड करो थोड़ा। लगाओ दिमाग अपना अपना सब लोग। सर हम इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे सर RHS। और यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ थीटा भी है और टेन थीटा भी है। सर सही सर। हो रहा है उससे डिफरेंशिएट? आवाज सही कट। सर, सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा में ले जा लेंगे पूरी सबको। साइन थीटा जो कॉस tan थीटा। हाँ बोलो। tan टू थीटा सेक थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद जो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में एक वैरायटी बनाई थी 1 प्लस साइन थीटा वाली, वो वाली बन जा रही है यहाँ पे। ठीक है चलो उसमें कर लेते हैं। अगर पूरे को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेंगे तो देखो क्या आता है। इसको क्या लिखूं? टेन टू थीटा कॉस साइन बाय कॉस, क्या लिखा आप लोगों ने? साइन टू थीटा बाय ठीक। अच्छा हाँ, और ये भी क्या है? 1 बाय कॉस टू थीटा। हाँ सर। ये अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही शायद, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस सर, वही वाली वैरायटी बन गई अब। ये क्या होता है? टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यही था ना कुछ। देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप ये लिख सकते हो, तो 1 प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा को क्या लिख दोगे? पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये लिखा था आप लोगों ने। बन तो सर यही रहा है। ये तो हो गया, फिर ये तो ऊपर जगह सीकेंड थीटा हो गया ना, टेन थीटा को टी मान लेंगे, ज्यादा आसान हो गया। देखो इसमें अगर आप टेन को टेन में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन है अपॉन 1 माइनस टेन है। हाँ है ना? Yes, sir. प्लस टेन, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। और ऊपर सीकेंड स्क्वायर तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या, टेन थीटा को टी मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया फिर? तो कुछ बचे, ऊपर बचा 1 माइनस टी, नीचे बचा 1 प्लस टी और डी टी। क्लियर है? बोलो। Yes. लीनियर बाय Yes, sir. लीनियर है, लीनियर बाय लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी ये तो फंडामेंटल फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था आपका। याद करो क्या तरीका सिखाया था। दोनों को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पहले इसको क्रिएट करो ना, डिनोमिनेटर को ऊपर क्रिएट कर दो, ऊपर 1 प्लस टी क्रिएट कर दो, या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हो। 1 को अलग करो, फिर माइनस टी को अलग करो, प्लस 1 माइनस 1 करो, या फिर 1 प्लस टी ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे?
न्यूमरेटर में 1 प्लस टी क्रिएट कर, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, सबसे प्लस पहले माइनस क्या कॉमन प्लस कर कॉमन। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाला टर्म क्रिएट कर रहा हूँ। -1 को लिखा +1 -2, यहाँ पे -1 को क्या लिख दिया +1 -2, फिर अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करोगे तो t+1 कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा -2 अपॉन 1 + t+1, 1 प्लस किया 1 + t+1 हो गया सॉल्व। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 2 log 1 + t, माइनस को अंदर भेज दोगे तो फाइनली आपका आंसर क्या दिखेगा, माइनस अंदर चल जाएगा तो 2 log 1 + t -t + c, और t किसको माना था आपने tan थीटा को। क्लियर हो गया। अब कंपेयर कर लेना, लैम्डा कितना आ रहा है -1 और f ऑफ थीटा यस कितना आ रहा है 1 + tan थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के आज 3 क्वेश्चन में काम आ गया, बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है, तो ये याद रखना 1 + sin थीटा अपन cos थीटा बहुत स्टैंडर्ड है। आ रही बात समझ में। यस सर। यस सर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 + sin थीटा अपन cos थीटा को tan of π/4 + थीटा लिख सकते हो और उसको वापस ये लिख सकते हो। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, इसको अपने कॉपी के इंडेक्स में निकाल लेना, नहीं तो भूल जाओगे फिर से। कभी भी कोई अच्छी चीज आती है, मैं हमेशा यही करता था, मैथ्स की कॉपी के इंडेक्स में उतार, कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा। बाकी सब्जेक्ट में भी कोई ऐसा रिजल्ट दिखा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स में यूज होता हो, जैसे मैथ्स में तो क्या है ना, इंटरलिंक रहती चीजें, हो सकता है बाकी चैप्टर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो। मैथ्स में तो क्या कोई चीज किसी भी चैप्टर में काम आ जाती है, तो इंडेक्स में लिख लिया करो। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, जेई में आया था एक बार। बताओ एनीवन, क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने। सर सबसे पहले मैंने जो किया था सर, मैंने इसे x/2 को t पुट कर दिया था सानी के लिए। अच्छा x/2 को t पुट अप, उससे फिर क्या होगा। सर फिर मैंने उसे t + 4t लिख दिया था, फिर मैंने 4t जो sin 4t आया था दूसरी टर्म में, सर मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया था। एक मिनट रुको, अगर आप इसको t पुट करोगे हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा sin t, और dx की जगह आ जाएगा dt/2, सॉरी 2dt आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा 2dt। आप बताओ। सर फिर मैंने इसे 4t + t लिख दिया था। 5t को लिख दिया आपने 4t + t। अलग अलग करोगे, साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b, और sin t को डिवाइड, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो रहा है, साइन ऑफ 4t इंटू cot t क्रिएट हो रहा है। अब क्या करें, सर मैंने sin 4t को एक्सपेंड कर दिया था 2 sin 2t cos t में और cos 2t में, और फिर sin 2t को वापस एक्सपेंड कर दिया था। तो लेंदी जाएगा थोड़ा, प्रोडक्ट में आ जाएगी बहुत सारी चीजें, है ना। तो साइन t को कुछ वेरिएबल मान ले, cos t बन रहा है। साइन टी को अगर वापस मानोगे, चलो मान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक और तरीका, वो एक तरीका यही है, आप इसको साइन 2t में तोड़ो, फिर साइन 2t को वापस हाफ को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करो। और दूसरा तरीका क्या सोचें, जैसे मान लो साइन को अगर आप t मानते हो, साइन t को कुछ मानते हो, तो cos t dt dp में चला जाएगा, तो ये तो आपका p हो जाएगा, यह हो जाएगा dp, लेकिन आपको इसको भी p में कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से, है ना। Yes. तो वो भी मेहनत वाला ही काम है। इसको p में साइन t में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 sin 2t cos 2t, वहां पे भी cos का टर्म क्रिएट होगा, इस साइन को वापस लिखोगे 2 sin t cos t, इससे इससे अच्छा नहीं बनेगा। हाँ
देखो नीचे वाले साइन टी को अगर कैंसिल करना है तो ऊपर क्रिएट तो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे क्रिएट कर रहे हैं। साइन 4t को लिखा सबसे पहले 2 sin 2t cos 2t, वापिस से यहाँ sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 sin t इंटू cos t। क्लियर है? बोलो। ये हो जाएगा Yes, कितना, sir. 4 sin t cos t इंटू cos 2t। तो ये न्यूमरेटर में जो ये दिया हुआ था, इसकी साइन 4t की जगह क्या आ रहा है, 4 sin t cos t इंटू cos 2t। ठीक है, अब इससे देखो ये sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा एक, तो आपके पास क्या बचेगा, 8 cos t इंटू cos, सॉरी 8 cos स्क्वायर t इंटू cos 2t। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो आसानी हो गया, sin 4t/4 हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसी में सोचना है बस। अब वापस बताओ यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, cos 2t आ गया, बताओ cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। सर cos स्क्वायर t को हम cos 2t में ले जा सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर को हाफ एंगल फॉर्मूले में बदल दो। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा/2, है ना। यस सर। cos स्क्वायर t को, और यहाँ पे cos 2t, ऐसा कैसा, पावर कम से कम रखा करो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। वापिस अलग अलग इंटीग्रेशन, cos t अलग हो गया, फिर cos स्क्वायर t, वापिस से पावर 2 आई, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो। यस सर। cos स्क्वायर को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 2t है तो 1 प्लस cos 4t/2, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको ना अपनी नोटबुक में उतार भी लेना और इंपॉर्टेंट मार्क करके वापस ट्राई करना, री अटेम्प्ट। सर एक बार ये जो आपने 4 cos sin t वाला करा था वो बताना एक बार। ये फॉर्मूला अप्लाई किया sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा, इसका हाफ एंगल हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ ठीक है फिर सर। यहाँ पे वापस sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 sin थीटा cos एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ, हाफ ठीक है एंगल सर ठीक है। फॉर्मूला होता है ना sin 2a वाला, sin ऑफ 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है सर, आगे तो ये क्वेश्चन सब लोग री अटेम्प्ट करना, नहीं भी समझ में आया तो तरीका बता दिया है, एक बार री अटेम्प्ट करना। टाइम कितना हुआ, 8:15 हो गए, तो जल्दी टाइम निकल गया। देखो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानू तो टी के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है किसको, 1 प्लस टी स्क्वायर को। क्लियर है? एक्स स्क्वायर को अगर अपन टी की तरह समझे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो बेसिकली टी का 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद वापस टी की जगह एक्स स्क्वायर रखते हैं। यहाँ वाले में भी वापस हाईएस्ट पावर कॉमन, फिर उसको ऊपर डिवाइड करना, नीचे वाले को टी मान लेना, कर लोगे? यस। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्यूशन में देख लेना, नहीं समझ में आए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस, ये ठीक है। उसमें भी था। देखो ये बचे हुए 5-6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, या आप खुद से ट्राई कर लेना, जो मेजर पार्ट तो मैंने कवर कर दिया। इनकेस कोई क्वेश्चन और भी रह गया और डाउट तो अगली क्लास में पूछ लेना, लेकिन एक बार री अटेम्प्ट कर लेना इस पेपर को, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तो फंडामेंटल आना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, मिस मत करना। मैथ्स का सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।